अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो थे 2-10 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे और चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा है। 2-11 पे हम टॉपिक देखेंगे ब्लूटूथ और देन हम देखेंगे ब्लूटूथ डिवाइसेस। 2-12 पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका। 2-13 से हमारा चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट होगा और अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर नंबर 17 होगा। उसमें पहले कनेक्टिंग डिवाइसेस देखेंगे, हब्स देखेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, लिंक लेयर स्विचेस देखेंगे। तो रहिए मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है 15.3। इट्स टॉपिक इज ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ में हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिजाइंड टू कनेक्ट डिवाइसेस फॉर डिफरेंट फंक्शंस सच एज टेलीफोन्स, नोटबुक्स, कंप्यूटर्स में हमारे पास डेस्कटॉप और लैपटॉप्स आएंगे, कैमरास, प्रिंटर्स एंड इवन कॉफी मेकर्स व्हेन दे आर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अ ब्लूटूथ लैन इज एन एड हॉक नेटवर्क। एड हॉक नेटवर्क जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे, विच मीन्स दैट द नेटवर्क इज फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली। तो हमारे पास ये जो है ब्लूटूथ था, दी डिवाइसेस समटाइम कॉल्ड गैजेट्स। ये डिवाइसेस जो हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस समटाइम क्या कहलाती हैं, गैजेट्स कहलाती हैं। फाइंड ईच अदर एंड मेक अ नेटवर्क कॉल्ड अ पिकोनेट। ईच अदर एंड मेक अ नेटवर्क क्या बनता है, नेटवर्क बनता है, उसको वो क्या कहलाएगा, पिकोनेट। Bluetooth LAN local area network can even be connected to the internet if one of the gadgets has this capability. Bluetooth LAN जो है nature cannot be large. अब इसमें देख लेते हैं Bluetooth जो हमारे पास was originally started as a project by the Ericsson company. It is named for Harland Blatter. हमारे पास ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय द IEEE 802.15। हमने 802.11 पढ़ा हुआ था प्रोजेक्ट, और इसमें जो है हमारा डिफाइन किसने किया है ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को, IEEE 802.15 स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड डिफाइंस अ वायरलेस पैन। इट्स पैन क्या है हमारे पास, पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑपरेबल इन एन एरिया साइज ऑफ अ रूम और अ हॉल। इसके अंदर अब हमारे पास पहला टॉपिक ब्लूटूथ था। ब्लूटूथ के बाद हमारे पास उसका आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में उसने क्या किया, ब्लूटूथ को डिफाइन कर दिया टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन से हमारे पास, फर्स्ट वन इज पिकोनेट एंड सेकंड वन इज स्कैटरनेट। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज पिकोनेट एंड व्हाट इज स्कैटरनेट। ब्लूटूथ पिकोनेट हमारे पास, ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड अ पिकोनेट और अ स्मॉल नेट। इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल नेट और पिकोनेट। A piconet can have up to 8 stations. Piconet have up to 8 stations. अब ये जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये पिकोनेट है, इसमें क्या है, up to 8 stations, one of which is called the primary. In figure number 15.17 पिकोनेट, ये देखिए हमारे पास एक क्या है, प्राइमरी, और ओवरऑल बाकी जो 7 है वो क्या हमारे पास होंगे, सेकेंडरीज होंगे। बाकी 7 क्या होंगे हमारे पास, रेस्ट और कॉल्ड सेकेंडरीज। ऑल द सेकेंडरी स्टेशन सिंक्रोनाइज देयर क्लॉक एंड हॉपिंग सीक्वेंस विद द प्राइमरी। इसमें हमारे पास नोट कर लीजिएगा, अ पिकोनेट कैन हैव ओनली वन प्राइमरी स्टेशन। एक प्राइमरी स्टेशन होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन कैन बी 1 to 1 और 1 to many। इट्स अ पिकोनेट। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है स्कैटरनेट। स्कैटरनेट के अंदर हमारे पास क्या है, पिकोनेट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ स्कैटरनेट। अच्छा, अ सेकेंडरी स्टेशन इन वन पिकोनेट कैन बी द प्राइमरी इन अनदर पिकोनेट। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये सेकेंडरी स्टेशन जो है इन वन पिकोनेट कैन बी द प्राइमरी इन प्राइमरी। इट्स अ प्राइमरी इन अनदर पिकोनेट। ये देखें आप, अब ये स्कैटरनेट के फिगर में देखें, ये एक पिकोनेट है और ये दूसरा पिकोनेट है। इसमें क्या, दिस स्टेशन कैन रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द प्राइमरी इन द फर्स्ट पिकोनेट एज अ सेकेंडरी and acting as a primary, deliver them into secondaries in the second piconet, ये हमारे पास क्या था, इट्स अ स्कैटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लूटूथ डिवाइसेस। सेकंड टॉपिक है हमारा, इट्स 212 ब्लूटूथ डिवाइसेस। ब्लूटूथ डिवाइस हैज़ अ बिल्ट इन शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर। द करंट डेट रेट क्या है, 1 megabit per second with a 2.4 gigahertz bandwidth. This means that there is a possibility of interference between the IEEE 802.11b wireless LAN local area network and Bluetooth LANs local area networks। ये हमारे पास क्या है, ब्लूटूथ डिवाइसेस। इसमें अब हम एक टॉपिक है हमारे पास ब्लूटूथ लेयर्स। ब्लूटूथ लेयर्स को हम देख लेते हैं। uses several layers that do not exactly match
those of the internet model we have defined already. L2CAP, 2 का मतलब है डबल L, इट्स मीन डबल L. तो डबल L हमारे पास एब्रीविएशन इसका क्या बनेगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडॉप्टेशन प्रोटोकॉल. L2AP is roughly equivalent to the LLC. L2CAP लेयर या मैंने हाईलाइट की हुई है, ये आपकी इक्विवेलेंट किसके है, LLC सब लेयर के, किसके अंदर, इन लैंस, लोकल एरिया नेटवर्क. इट इज़ यूज फॉर डाटा एक्सचेंज ऑन एन ACL लिंक. हमारे पास SCO चैनल्स डू नॉट यूज L2CAP. अब जो हमारे पास SCO चैनल्स हैं वो यूज़ L2CAP नहीं करते. L2CAP के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, L2CAP के अंदर हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग भी आएगी, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली भी आएगी, और हमारे पास क्यूज भी आएंगे. अब ये देख लेते हैं हम, हमारे पास L2CAP डाटा पैकेट फॉर्मेट है. ये इट्स ऑल 16 बिट लेंथ फील्ड डिफाइंस द साइज ऑफ द डेटा इन बाइट्स कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर्स. डेटा कैन बी अप टू 65,535 बाइट्स. डाटा क्या है इसमें, हमारे पास अप टू 65,535 बाइट्स. द चैनल ID CID हमारे पास, ये हमारे पास क्या है फिगर में, चैनल ID जो है हमारे पास डिफाइंस अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द वर्चुअल चैनल क्रिएटेड एट दिस लेवल. अब हमारे पास क्या है इसमें, मैंने आपको ऊपर बताया मल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटेशन, रीअसेंबली यूज होगा उसमें. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. TDMA, Bluetooth uses a form of TDMA that is called TDMA. What is TDD? TDD हमारे पास जो है टाइम डिवीजन डुप्लेक्स है, और हमारे पास TDMA टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस. TDMA is a kind of half duplex communication. स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी इसको जो है लर्न कर लिया हुआ है, डुप्लेक्स को, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. हाफ डुप्लेक्स इसका काइंड में क्या कह रहा है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इन विच द सेंडर एंड रिसीवर सेंड एंड रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम. डाटा को सेंड भी करेगा, रिसीव करेगा, लेकिन सेम टाइम में नहीं करेगा. The communication for each direction use different hops. This is similar to walkie-talkies using different carrier frequencies. अब वो frequencies जो है हमारे पास, ये सिंगल सेकेंडरी कम्युनिकेशन और मल्टीपल सेकेंडरी कम्युनिकेशन होगी. सिंगल में पहले हम देख लेते हैं सिंगल सेकेंडरी कम्युनिकेशन में क्या होगा. इफ द पिकोनेट हैज़ ओनली वन सेकेंडरी, हमने पहले ही देख लिया, हमारे पास एक ही क्या होती है, प्राइमरी होती है. ठीक है, अप टू 8 हमारे पास स्टेशन से उसके जो है हमारे पास एक प्राइमरी होती है, और बाकी जो 7 हमारे पास वो क्या होती हैं, सेकेंडरीज होती हैं. द TDMA ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल. TDMA ऑपरेशन क्या है हमारे पास, वेरी सिंपल. दिस टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट 625 माइक्रोसेकंड. 625 माइक्रोसेकंड, ये आप देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया 625 माइक्रोसेकंड. टाइम इसने डिवाइड किया टाइम स्लॉट्स इनटू स्लॉट्स ऑफ 625 माइक्रोसेकंड. द प्राइमरी यूज इवन नंबर स्लॉट्स. प्राइमरी क्या यूज़ कर रही है, इवन नंबर 0, 2, 4, 6 इस तरह सो ऑन. सेकेंडरी यूज ऑड नंबर स्लॉट्स 1, 3, 5. TDMA allows the primary and the secondary to communicate in the half duplex mode. हाफ डुप्लेक्स क्या था हमारे पास कि एक ही ये सेंड भी करेगा, सेंडर सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा, लेकिन एक टाइम में या सेम टाइम में नहीं करेगा. ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स था. इन स्लॉट जीरो पे ये क्या करेगा, प्राइमरी सेंड एंड द सेकेंडरी रिसीव्स. प्राइमरी क्या करेगी, सेंड करेगी, और सेकेंडरी क्या करेगी, रिसीव करेगी. इन स्लॉट 1 के अंदर द सेकेंडरी सेंड्स एंड द प्राइमरी रिसीव्स. जो स्लॉट 1 है फिर उसमें क्या करेगा, सेकेंडरी जो है वो फिर सेंड करेगा और प्राइमरी रिसीव करेगा, और इस तरह आपका जो है साइकिल रिपीट होता जाएगा. ये हमारे पास था सिंगल सेकेंडरी कम्युनिकेशन. और मल्टीपल सेकेंडरी जो है ये देखें, डाटा रिसीव भी होगा, सेंड भी होगा, रिसीव भी होगा और सेंड भी होगा, बिकॉज जैसा कि नाम से ही जाहिर है मल्टीपल. द प्रोसेस इज अ लिटिल मोर इन्वॉल्व्ड इफ देयर इज मोर देन वन सेकेंडरी इन द पिकोनेट. मोर देन वन सेकेंडरी 1 इट्स अ सेकेंडरी 2. अगेन द प्राइमरी यूजेज इवन नंबर. प्राइमरी क्या करेगा, इवन नंबर यूज करेगा, बट द सेकेंडरी सेंड्स इन द नेक्स्ट ऑड नंबर slot if the packet in the previous slot was addressed to it. All secondaries listen on even number slot, but only one secondary send in any odd numbered slots. ये हमारे पास था मल्टीपल सेकेंडरी कम्युनिकेशन.
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हमारी ये ब्लूटूथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर नंबर 17 होगा और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस चैप्टर नंबर 16 होगा कनेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब हम कनेक्टिंग डिवाइसेस को देख लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 17 कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड वर्चुअल लैन्स लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइसेस हमारे पास 17.1 होस्ट एंड नेटवर्क्स डू नॉट नॉर्मली ऑपरेट इन आइसोलेशन। We use connecting devices to connect hosts together to make a network or to connect networks together to make an internet। ये क्या हमारे पास है connecting devices। connecting devices के जो है हमारे पास operate in different layers of the internet model। इसमें connecting devices हमारे पास क्या है, हब है, लिंक लेयर है, स्विचेस एंड राउटर्स। अब ये देखें जैसा कि डायग्राम के थ्रू आपको ये फिगर के थ्रू 17.1 में 3 कैटेगरीज ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस। फिजिकल जो है हमारे पास वो कनेक्ट है हब के साथ, जैसे ये आपको इससे जो है हाईलाइट कलर से ही शो हो रहा है। फिजिकल लेयर इज जस्ट लाइक अ हब, डाटा लिंक लेयर जस्ट लाइक अ लिंक लेयर स्विचेस और नेटवर्क लेयर इज जस्ट लाइक अ राउटर। ये हमारे पास क्या है कनेक्टिंग डिवाइसेस। और उसमें 3 कैटेगरीज भी हमने पढ़ ली। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इट्स अ हब्स और टॉपिक नंबर इज 214 17.1.1 हब्स। अ हब इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली इन दी फिजिकल लेयर। हब क्या है, एक डिवाइस है जो ऑपरेट कर रही है सिर्फ और सिर्फ किस पे, फिजिकल लिंक लेयर के अंदर से। Signals that carry information within a network can travel a fixed distance before attenuation endangers that integrity of the data। अब हमारे पास क्या है इसमें, रिपीटर रिसीव्स अ सिग्नल। रिपीटर क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल्स को एंड बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टेड। उससे पहले कि वीक हो या उसको करप्ट हो, रीजनरेट कर देगा उसको और रीटाइम्स द ओरिजिनल बिट पैटर्न। ये हमारे पास क्या था, रिपीटर। अब ये डायग्राम में आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, हब। हब में हमारे पास क्या है, इथरनेट लैन यूज अ स्टार टोपोलॉजी। आपको बताया हुआ था इथरनेट लैन जो है वो ऑलवेज यूज करेगा स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी रिपीटर इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस ऑफन कॉल्ड अ हब। ऑफन कॉल्ड अ हब। ये हमारी क्या होगी, हब होगी। डेट कैन बी यूज टू सर्व एज द कनेक्टिंग पॉइंट एंड एट द सेम टाइम फंक्शन एज अ रिपीटर। तो हमारे पास ये क्या है, पैकेट फ्रॉम स्टेशन ए। ये हमारे पास 4 स्टेशन हैं, ए बी सी और डी। तो स्टेशन ए टू स्टेशन बी अराइव्स एट दी हब। द सिग्नल रिप्रेजेंटिंग द फ्रेम इज रीजनरेटेड टू रिमूव एनी पॉसिबल करप्टेड नॉइस, बट द हब्स फॉरवर्ड्स द पैकेट्स फ्रॉम ऑल आउटगोइंग पोर्ट्स एक्सेप्ट द वन फ्रॉम विच सिग्नल वाज रिसीव्ड। हमारे पास क्या, बाकी जो सिग्नल्स जो भी इसके पास होंगे वो उसके अलावा बाकी सारा डाटा जो है वो हब जो है फॉरवर्ड कर देगी पैकेट्स। ये हमारे पास था हब जो रिपीटर हैज़ नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। रिपीटर के अंदर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिंक लेयर स्विचेस। इट्स टॉपिक नंबर इज 215 लिंक लेयर स्विचेस। लिंक लेयर स्विचेस जो है हमारे पास, लिंक लेयर स्विच ऑपरेट्स इन बोथ फिजिकल एंड दी डाटा लिंक लेयर्स। दोनों पे ये काम करती है, ऑपरेट करती है। लिंक लेयर स्विचेस जो हैं किन दो पे करती हैं लेयर्स पे, फिजिकल एंड दी डाटा लिंक लेयर्स। अगर हम फिजिकल लेयर डिवाइस पे बात करें, फिजिकल लेयर डिवाइस इट रीजनरेट्स द सिग्नल्स इट रिसीव्स। और लिंक लेयर डिवाइस पे बात करें, लिंक लेयर स्विच कैन चेक द मैक एड्रेसेस। अब क्या दोनों का काम है, फिजिकल लेयर डिवाइस जो है उस पर रीजनरेट द सिग्नल्स इट रिसीव्स और लिंक लेयर डिवाइस जो है, लिंक लेयर स्विचेस कैन चेक द मैक एड्रेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंटेन्ड इन द फ्रेम। लिंक लेयर स्विच का हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है लिंक लेयर स्विच की डायग्राम। लिंक लेयर स्विच में हमारे पास 2 क्या यूज हो रही थी, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसके अंदर हमारा फिल्टरिंग ऑन अ लिंक लेयर स्विच हैज़ अ टेबल यूज्ड इन फिल्टरिंग डिसीजन। ये आपका स्विचिंग टेबल है, ये क्या यूज कर रहा है, यूज्ड इन फिल्टरिंग डिसीजंस।
लैन विद 4 स्टेशन, आपके पास एक लैन है, उसके कितने स्टेशन हैं, ये 4 स्टेशन हैं, that are connected to a link layer switch. If a frame destined for a station 71 2B 13 45 61 42, ये हमारे पास क्या है, arrives at port 1, arrives at port 1. तो हमारे पास क्या होगा, लिंक लेयर स्विच कंसर्ट इट्स टेबल टू फाइंड दी डिपार्टिंग पोर्ट. फाइंड क्या करेगा, डिपार्टिंग पोर्ट. ये 61 2 हमारे पास डिपार्टिंग पोर्ट वो चेक करेगा, पोर्ट नंबर 1. द लिंक लेयर, फिर हमारे पास क्या होगा, लिंक लेयर स्विच कंसर्ट इट्स टेबल्स टू फाइंड, जब डिपार्टिंग पोर्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू इट्स टेबल फ्रेम्स फॉर 71 2B 13 45 61 42. इसके शुड बी सेंट आउट ओनली थ्रू पोर्ट 2. किसके थ्रू करेगा, सेंड ओनली पोर्ट नंबर 2. इसी तरह जो है हमारे पास इसमें फॉरवर्डिंग द फ्रेम थ्रू अदर पोर्ट्स, कोई इसको अदर पोर्ट्स के थ्रू जो है फॉरवर्ड करने की फ्रेम को ज़रूरत नहीं होगी. तो ये हमारे पास क्या था, इसमें a link layer switch does not change the link layer MAC address in a frame. ये हमने जो है डाटा लिंक लेयर पे इसका देख लिया था. और फिजिकल लिंक जो है हमारे पास, हमने क्या ये देखा, फिजिकल लेयर पे देख लिया, उसने रीजनरेट किया सिग्नल इट रिसीव्स. लिंक लेयर पे वो क्या करेगा, चेक दी MAC एड्रेस. इसके अंदर हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट स्विचेस हैं. ट्रांसपेरेंट स्विचेस इज अ स्विच इन विच द स्टेशंस आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द स्विचेस एग्जिस्टेंस. इसके अंदर हम देख लेते हैं 3 क्राइटेरियाज हैं इसके. फ्रेम्स मस्ट बी फॉरवर्डेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर. फ्रेम जो है फॉरवर्ड होगा एक स्टेशन से दूसरे की तरफ. द फॉरवर्डिंग टेबल इज ऑटोमेटिकली मेड बाय लर्निंग फ्रेम मूवमेंट्स इन द नेटवर्क. लूप्स इन द सिस्टम मस्ट बी प्रिवेंटेड. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फॉरवर्डिंग और लर्निंग. फॉरवर्डिंग में हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट स्विच मस्ट करेक्टली फॉरवर्ड दी फ्रेम्स. ट्रांसपेरेंट स्विच जो होगा क्या है, मस्ट करेक्टली, जो करेक्ट आपके पास फ्रेम्स होंगे उनको वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा. आगे हमारे पास क्या है, लर्निंग. लर्निंग में हमारे पास ये टेबल्स दैट वर स्टैटिक जी. लर्निंग स्विच ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ अ टेबल. ये एड्रेस आपके पास और आपके पास पोर्ट है. इसमें जैसे हमने पीछे जो है प्रीवियस में ये देखा हमने अभी, ये लिंक लेयर स्विच के अंदर कि ये स्विच लगा हुआ है और आपके 4 स्टेशंस हैं. ऐसे ही जैसे उसमें क्या था, आफ्टर डी के बाद सेंड अ फ्रेम टू बी को सेंड करेगा. आफ्टर बी सेंड्स अ फ्रेम टू ए. और सी के बाद वो क्या करेगा, आफ्टर सी सेंड्स अ फ्रेम टू डी. इस तरह करके इसकी जो है लूप और इसका ये सारी की सारी ये चलेगी. अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग लैन्स आर कनेक्टेड बाय मोर देन वन स्विच. यहाँ तक आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है. चलिए जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़.